हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हेमंत तुलसान। सो आज थंबनेल से समझ रहे होंगे गैप ईयर्स के बारे में बात होने वाली है। वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग थिंग्स एंड एस्पिरेंट थिंग्स इन हिज माइंड कि यार मेरा इतना गैप ईयर क्या होगा, इतना गैप ईयर क्या होगा, क्या मेरा चांसेस ऑफ कन्वर्जन है कि नहीं है। सो टुडे आई एम गोइंग टू एड्रेस दिस क्वेश्चन फॉर यू। व्हाई एम आई द बेस्ट पर्सन टू आंसर इट? मेरा खुद का 2 साल का गैप है। आई ग्रेजुएटेड इन 2021 एंड आई took 2 years gap. 2022 क्या है, 2023 मेरा एडमिशन। सो विच आर द कॉलेजेस दैट आई कन्वर्टेड? मैंने IIM कोईकोड का PGP कन्वर्ट किया, IIM शिलोंग PGP कन्वर्ट किया, सारे कैप कॉलेजेस के PGP कन्वर्ट कर लिए जो भी उनका कोर प्रोग्राम है। एंड IIM के का LSM प्रोग्राम में वेट लिस्ट 2 जो क्लियर नहीं होगा, MDI का कोर क्लियर नहीं होगा, HR क्लियर हो सकता है, लखनऊ का PGP ABM शायद दोनों क्लियर नहीं होगा। FMS में बॉर्डर लाइन है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, बट जिस हिसाब से इस साल ट्रेंड चल रहे हैं मैं उससे भी यही समझ रहा हूँ कि क्लियर नहीं होगा। एंड आई एम अवेटिंग IIFT रिजल्ट्स। व्हाट इज माई प्रोफाइल इज द क्वेश्चन। 81% वेस्ट बंगाल बोर्ड इन 10, 84% वेस्ट बंगाल बोर्ड इन 12, 72.6% BCom ऑनर्स फ्रॉम सेंट जेवियर्स कोलकाता एंड आई वॉज एन EWS। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा एडवांटेज मिला, बट अगेन इफ यू सी द स्टेटिस्टिक्स, being an EWS you get a call at less marks, but converting is very difficult because the conversion percentage is very less in EWS. So now let's talk about gap years. Gap years है क्या, किसको माना जाता है? तो gap years किस लिए लोग लेते हैं मैं इस बारे में भी बात करूंगा। किसको बोलते हैं, किसको लेते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, and how can you justify or try to cover up your gap years and what could be the possible repercussions in the interview as well, वो भी मैं बताऊंगा। It is something less talked about, so वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट इट। व्हाट इज गैप ईयर्स? अगर आप 12th के बाद आपने अपना 1 साल छोड़ा कि नहीं मुझे वापस JEE देना या कोई भी एग्जाम देना, उसके लिए आपने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं की, और इनफैक्ट मैं बोलूँ कि अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह नहीं चल रहे कि 10 के बाद डायरेक्ट 11, 12 या 12 के बाद डायरेक्ट कॉलेज नहीं किया या कॉलेज के बाद डायरेक्ट जॉब नहीं की, तो बीच में जो भी टाइम आता है उसको गैप ईयर बोलते हैं, जो आपने छोड़ा। एंड जॉब में भी ये होता है कि आप जॉब छोड़ के कुछ और कर रहे हैं 1 महीने 2 महीने में, तो वो भी गैप ईयर है। नाउ अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज इंटरव्यूअर्स खुद से नहीं पूछते, वो नोटिस नहीं करते कि आपका गैप ईयर है, बट पीपल टेल इट इन द इंट्रो विच इज समथिंग दैट कुड बी अवॉइडेड। सी, अपना पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो, अपना कब्र मत खोदो। मेरे को हर इंटरव्यू में पूछा गया गैप ईयर के बारे में, बट आई नेवर टोल्ड इट माई सेल्फ कि मैंने गैप ईयर लिया। Have a gap year answer ready, but never try to highlight it yourself. यार मेरा gap year है. So this is one thing I want to set clear. Second, is there a chance of conversion after gap year? Yes, obviously मैंने किया है. In fact मैंने जब ये वीडियो मैं बनाना चाह रहा था तो मैंने IIM कोईकोड, लखनऊ, FMS सब ग्रुप में जिसमें मैं हूँ वहाँ पे मैंने मैसेज डाला कि जिनके भी गैप ईयर है उन्होंने कन्वर्ट किया है, वो मुझे अपना एक्सपीरियंस बताए, तो वो भी मैं शेयर करूँगा, उसको भी ज़रूर सुनिएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, 12 के बाद जो गैप ईयर होता है ना, उसको तो मोस्ट लोग भाव ही नहीं देते। लाइक 12 के बाद सर JEE के लिए 1 साल प्रिपेयर किया, ठीक है छोड़ो। उस टाइम भी क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती बंदे को, ऑब्वियस सा बात है भाई मैं 12 का हूँ, मुझे कोई करियर काउंसलिंग वगैरह मिला नहीं, भीड़ के साथ जा रहा हूँ, मन किया JEE के लिए 1 ड्रॉप ले लिया, नीट के लिए 1-2 ड्रॉप ले लिया। उस समय किसको क्या क्लैरिटी है? उस समय मुझे थोड़ी पता मुझे MBA करना है, उस समय मुझे जो लग रहा है वो करना है मैं वो करूंगा, उसके लिए जो करना है गैप लेके एग्जाम क्लियर करना है तो वो करूंगा, तो उसको मोस्टली भाव नहीं देते। बट UG के बाद अगर कोई गैप होता है तो उसको थोड़ा सा माना जाता है। क्यों? बिकॉज देन दे कंसिडर कि हाँ बंदा बड़ा हो गया, 21-22 साल का हो गया है, तो मे बी द डिसीजन दैट ही और शी हैज टेकन विद सम कॉन्शियस माइंड कि हाँ मुझे इस रीजन के चलते गैप चाहिए। एंड दैट इज वेयर द गैप कम्स कि लोग बिना रीजन के गैप लेते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग बिना रीजन के लेते हैं या कैट के लिए लेते हैं, लेकिन दे आर नॉट एबल टू कम अप विद द स्टोरी कि मैंने इस रीजन के लिए लिया। इसीलिए इंटरव्यूअर्स कन्विंस नहीं होते कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने क्यों गैप लिया, वॉज इट अ कॉन्शियस डिसीजन कि तुमने मतलब ऐसे ही ले लिया, कोई काम करने का मन नहीं था तुमको। सो डोंट मेक इट साउंड लाइक नहीं मेरे को काम करने का मन नहीं था, मेरा मन था ये करने का वो करने का। मेक इट साउंड लाइक अ कॉन्शियस डिसीजन। नाउ कम्स व्हाट डू द इंटरव्यूअर्स वांट्स टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज व्हाट आई प्रीवियसली स्पोक अबाउट। दे वांट टू नो व्हाई यू टुक द गैप। गैप लोग ले सकते हैं। एक मेरा एनालॉजी है एक तो कि अगर आपने 2 साल गैप लिया एंड अगर आप 70 ईयर्स जियोगे, सो इट्स 1/35 ऑफ योर लाइफ, विच इज लेस देन 3% ऑफ योर लाइफ। तो लेस देन 3% ऑफ योर लाइफ वोंट डिफाइन द 97% ऑफ योर लाइफ, राइट? और लेट्स से अगर आपका 25 साल भी निकल गया, 20 साल निकल गया,
ठीक है लाइफ का, और उसके बाद आपने 2 साल गैप लिया, 24-25 साल निकल गया, 25 आउट ऑफ 70 भी आप करेंगे तो कितना आएगा, 5 आउट ऑफ 14, सो अराउंड ले लीजिए 33% ले लीजिए, 1/3 ऑफ योर लाइफ इज गॉन। उसके चलते रेस्ट 66% थोड़ी डिफाइन हो जाएगा, वो तो अभी भी बाकी है ना। तो इतना स्ट्रेस मत करो कि भाई 33% ऑफ द लाइफ में ये हो गया वो हो गया। इट्स ओके, यू आर ट्राइंग टू मेक द रिमेनिंग 66% ऑफ योर लाइफ विच इज अ ह्यूज चंक ऑफ लाइफ अ बेटर लाइफ। यू आर ट्राइंग हार्ड फॉर इट एंड वो मैटर करता है। और इंटरव्यूअर्स वही देखना चाहते हैं कि आपने ये जो कॉन्शियस डिसीजन लिया, आप कैट के लिए ले सकते हो। सी फॉर एन एग्जाम लाइक यूपीएससी, मोस्टली लोगों का कैट मतलब एग्जाम पर्पसेस से ही ड्रॉप होता है। फॉर एन एग्जाम लाइक यूपीएससी यू कैन अंडरस्टैंड कि 3 साल सामने वाले ने गैप लिया है, बट फॉर एन एग्जाम लाइक कैट it is really not seen in good light if you take 3 years of gap, because CAT manageable है in 1.5 साल में। I won't say सब कर लेते हैं, but majority लोग कर लेते हैं। and again it's I would say, मैं उसको खराब या अच्छा नहीं बोलूँगा, but then what goes in general consensus is something which is agreed upon। तो इंटरव्यूअर्स भी वही चीज़ सोचते हैं कि यार इतना तो नहीं चाहिए कैट के लिए, थोड़ा चलो 1-1.5 साल लग गया, बट 3 साल क्या चाहिए कैट के लिए। तो दैट इज अ नेगेटिव डाउन साइड ऑफ टेकिंग अ लॉट ऑफ गैप। But when I ask people from KAL FMS group, a lot of people who were preparing for 3 years for UPSC told me कि मैं 3 साल का गैप था और मैंने फिर कैट के लिए प्रिपेयर किया, मैंने इंटरव्यू दिया, मुझसे पूछा किस लिए गैप था, मैंने बोला यूपीएससी के लिए था, एंड उन्होंने डिग इन नहीं किया। बट देन अगेन अंडरस्टैंड व्हेन यू से फॉर एन एग्जाम लाइक अगर आपने यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए गैप लिया, एंड देन दे विल चेक योर नॉलेज कि हाँ भाई ये 3 साल बंदे ने ऐसा पढ़ा है। एक जन ने मुझे कहा कि मैंने 3 साल मेंस क्लियर किए थे, प्रीलिम्स या मेंस ऐसा ही कुछ, तो मेरे लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा बिकॉज उनको दिख रहा था कि बंदे ने मेहनत की है। अब मेरे केस में क्या था, मैंने 2020 में कैट दिया, फिर 21 में गैप लेके दिया, मैं परसेंटाइल 44 से 85 चला गया। इट शोज दैट आई हैव पुट इन द एफर्ट, एंड देन मैंने वापस 85 से लेके 97.84 में गया। इट शोज द एफर्ट। एफर्ट दिखना चाहिए, सीधा बात। आप एग्जाम के लिए गैप लो बट एफर्ट दिखना चाहिए। अगेन व्हाट वाज माय आंसर, व्हाट आई डिड, आई टोल्ड कि मैंने जून में गैप लिया 2021 के बाद टू प्रिपेयर फॉर कैट। उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं आया। आई गॉट कॉल फ्रॉम अ फ्यू कॉलेजेस, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरा IIFT का इंटरव्यू निकल जाएगा। दिस इज वॉट आई टोल्ड कि मैं कॉन्फिडेंट था निकल जाएगा। मीनवाइल आई वॉज डूइंग एन HR इंटर्नशिप सो दैट यू नो आई एक्सप्लोर द डोमेन आई वॉन्ट टू बी इन। मैंने हर इंटरव्यू में मार्केटिंग बोला था, तो HR केम एज अ रेस्क्यू कि HR इंटरव्यू करके मुझे पता चल गया मुझे HR नहीं चाहिए। सो दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट कि ठीक है इस बंदे ने एक्सप्लोर किया। एंड देन आई टोल्ड कि HR इंटर्नशिप किया, इंटरनेशनल वॉलंटियरिंग किया, एंड फिर IIFT का रिजल्ट आया एंड कुड नॉट कन्वर्ट इट, एंड आई वॉज रियली डिसहार्टेड। बट आई ऑल्सो लर्न अ लेसन टू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। फिर मैंने अपना एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया मार्केटिंग से रिलेटेड, जिसके बारे में मैंने बताया कि मैं अपने फादर को बिजनेस में हेल्प करता था एंड संग कैट की प्रिपरेशन कर रहा था। तो नेचुरल क्वेश्चंस यही आए, इंटर्नशिप में क्या सीखा, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हुए कि फादर के बिजनेस में क्या सीखा। MSME के बारे में पूछा, फादर का बिजनेस किस बारे में पूछा, मैंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया पूछा, एंड आई टोल्ड देम कि हाँ मैंने ऐसे कंट्रीब्यूट किया, एंड दे कुड सी द जेन्युइननेस। सो लिव योर गैप ईयर, मतलब अगर आपने कुछ चीज करा है ना गैप ईयर में, जबरदस्ती मत करो। आई टोल्ड इन IIM लखनऊ का इंटरव्यू, आई डिड एन एक्सेल का कोर्स एंड आई टोल्ड दैट आई डिड डेटा एनालिटिक्स में एक्सेल, एंड दे वेंट वेरी डीप इनटू एनालिटिक्स, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक मैं लखनऊ का इंटरव्यू इसलिए कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि आई टोल्ड समथिंग विच आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट। सो बहुत लोग जैसे इंटरनेट पे बोलते हैं कोर्स कर लो यार, अगर आपने कोई कोर्स किया उसके बारे में आपने गैप ईयर को कवर करने के लिए बोला एंड आप इंटरव्यू में आंसर नहीं कर पाए, थिंग्स विल स्टार्ट क्रम्बलिंग डाउन। सो इट्स अ वेरी वेरी रिस्की थिंग एंड इट्स वेरी हार्ड कि आप 3-4 महीने में कोई एक डोमेन को इतना मास्टर कर लो कि हाँ वहाँ पे जो लोग दिग्गज लोग बैठे हैं, प्रोफेसर लोग, उनके आप सारे क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फैक्टरली दे पाओ। सेटिस्फैक्शन आना चाहिए उनके माइंड में कि हाँ ठीक है सारा नहीं तो इनफ आंसर तो दे दिया एंड लॉजिकली दिया। सो नाउ द बिग पार्ट, हाउ कैन यू जस्टिफाई, क्योंकि मैंने अपना जस्टिफिकेशन बताया, मैंने लोगों का बताया कि यूपीएससी के लिए कुछ लोग कर रहे थे, कुछ लोगों ने जॉब के बाद भी गैप ली और उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने जब कहा इंटरव्यू में कि मैंने जनवरी में जॉब छोड़ दी ताकि मैं कैट की प्रिपरेशन कर सकूं, तो दे वर प्रीटी काइंड ऑफ चिल अबाउट इट, क्योंकि जॉब बहुत डिमांडिंग थी और उन्होंने कह दिया कि मेरा क्लियर गोल था कैट एंड जॉब उसके बीच में आया था। दैट इज वाई आई फॉर अचीविंग व्हाट आई वांट टू आई गेव अप समथिंग दैट आई हैड। कुछ लोगों को ग्रिल किया गया,
कि कोई जॉब के साथ भी कर लेते हैं कुछ लोग, आप क्यों नहीं कर पाएंगे वो, बट इट्स ओके, यू नीड टू हैव एन आंसर फॉर दैट कि क्यों आपको लग रहा था कि आपका जॉब इतना कितना आपका एनर्जी ले रहा है. बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. दे वेर ऑनेस्ट अबाउट इट कि ठीक है जॉब में 10-12 घंटे लग रहे थे, फैमिली कमिटमेंट्स था, उसके बाद टाइम नहीं बचता कि मैं कैट के लिए प्रिपेयर करके एस कर सकूँ एग्जाम. बेसिकली द थिंग इज यू हैव टू एस द एग्जाम. अगर आप 98-99 नहीं लाओगे तो आपको वो इंटरव्यू में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा. तो द फर्स्ट थिंग इज टू गेट द परसेंटाइल, एंड व्हेन यू गेट द परसेंटाइल इट विल शो कि हाँ बंदे ने 7-8 महीने इतनी मेहनत करी है कि उन्होंने 99 ले आया. गेटिंग 99 इन एन एग्जाम लाइक कैट इज नॉट ईजी. तो बस दैट इज एन इनफ जस्टिफिकेशन. But now coming to what you can do to cover your gap years, there will be some popular opinions, there will be something which I'll also tell. So the first thing, get a percentile. अगर आप कुछ नहीं कर रहे and you got the percentile ना, that is more than enough to justify your gap year. Show them the results, show them the progress. That is what matters. It's very clear. Secondly, you can do internships जैसे मैंने की. Thirdly, you can do volunteering. You can do any kind of volunteering. जैसे एनजीओ में कर लिया, या जैसे मैंने एक इंटरनेशनल वॉलंटियरिंग किया वो कर लिया. आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो. इफ यू हैव अ पैशन फॉर समथिंग और अ स्किल फॉर समथिंग यू कैन डू इट. अपना एक साइड बिजनेस टाइप खोल लिया, यू कैन जस्टिफाई इट वेरी वेल इन द इंटरव्यू. ट्रैवलिंग इज समथिंग विच यू कैन डू. ऑब्वियसली ट्रैवलिंग अगर आप बोलोगे मैंने ट्रैवलिंग की एक्सप्लोर की, फिर उनको ट्रैवलिंग के टुवर्ड्स क्वेश्चन पूछेंगे. इफ यू हैव अ पैशन फॉर ट्रैवलिंग, नॉट ओनली ट्रैवलिंग, इफ यू हैव अ पैशन फॉर समथिंग कि मेरे को ये करना अच्छा लगता है, उसके लिए मुझे गैप चाहिए, करो, इट्स फाइन. You can also take some time to rest. कि हाँ मैंने ग्रेजुएशन के बाद मुझे रेस्ट चाहिए था, मेरे को माइंड में पीस चाहिए था. That is also a good enough justification for gap. 7th, you can do courses. But again I told you previously, अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया and you are not able to answer it, then things will start falling. And once it does, आपका confidence तो जाएगा ही, and their faith on you will also lose out gradually. So this is a risky thing. If you are doing a course, do it enough in depth कि उसमें कुछ भी आए तो आप बोल सको. I don't think there is anything else. You can start your YouTube, you can start your Instagram page, social media presence बढ़ाओ, writing करो. There are tons of things that you can do. But for me the number one will always be percentile लाओ. Percentile नहीं आया तो इंटरव्यू में बैठने नहीं मिलेगा, जस्टिफिकेशन बोलने नहीं मिलेगा, कोई चांस नहीं रहेगा एक इंटरव्यू कन्वर्ट करने का. You need that interview. For that you need the percentile. Concentrate on your percentile. If you do that, you will be pretty sorted. You will get enough time actually after your CAT results to prepare an answer for the interview. You can also do an internship after your CAT results and say कि सर मैंने इतना टाइम गैप लिया एंड जैसे ही मेरा CAT अच्छा गया आई नाउ रियलाइज कि अब मुझे एक्सप्लोर करना है मैं कौन सा डोमेन में MBA करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. And that is why I took this internship because I was confused कि मुझे HR करना है कि नहीं. I took an HR internship and now I realize कि मुझे HR नहीं करनी या मुझे HR करनी है. So this way it works well कि हाँ बंदे ने एक्सप्लोर किया, अपना समझा, क्लैरिटी लाया माइंड में. Have clarity in your mind. So this is all about the video. I know काफ़ी scattered है video. It's not very plain कि हाँ एकदम मतलब लाइन से जा रहे हैं. But it's a very candid, honest video. ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं होने वाली है. तो if you have any questions just feel free to get in touch with me. I have a telegram channel जिसका description में मैं link डालूंगा. You can get in touch with me there directly. I solve people's general doubts there and you can talk to me as well. बाकी तो if you like the video or if you think it is valuable, share it with your co-aspirants or someone who is struggling to think यार gap year की वजह से problem होने वाला है. I can be an example कि 2 साल का gap year के बाद I converted good colleges. बाकी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब बाबा खुश हो. आई हैव टेकन दिस फ्रॉम थिंग स्कूल बिकॉज आई एम एन एविड फॉलोअर ऑफ देम. सो यूट्यूब बाबा को खुश रखिए, मैं भी खुश रहूँगा, आप भी खुश रहेंगे एंड ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. हैव अ ग्रेट डे एंड प्रिपेयर वेल.